तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैंने रनिंग से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट नहीं किया क्योंकि लास्ट नाइट मैंने अपना मेल चेक किया और मुझे अपना टीसीएस के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिसीव हुआ। तो मैंने एग्ज़ाम एडमिट कार्ड निकाला और मुझे पता चला कि मेरी एग्ज़ाम है 21 मार्च से। तो मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इस वजह से मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट जो कि रनिंग वाले ब्लॉग का कंटेंट है उसको कुछ समय के लिए मैंने होल्ड पर रखा हुआ है ताकि मैं पहले इसे दे के कंप्लीट करूँ, देन मैंने स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब मैं ऑलरेडी पढ़ रही थी, फिर बीच में मैंने गैप्स ले लिए थे क्योंकि मैं ऑफिस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी क्योंकि जब भी नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसमें प्रोजेक्ट जाने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपका मोस्ट ऑफ द जो टाइम है प्रोजेक्ट को होल्ड या बचाने के चक्कर में चला जाता है। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने अब पढ़ना वापस कंटिन्यू करा है। तो आज मैंने पढ़े, आज मैंने एप्टीट्यूड में एवरेज प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ अचीव करना है या मैं कुछ टारगेट सेट करती हूँ कि यार मुझे इतनी देर का चैलेंज लेना है, तो ड्यूरिंग चैलेंज मैं उसको पूरा नहीं कर पाती। सिर्फ मैंने एक ही चैलेंज पूरा करा था, 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज, जो कि मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पे डाला हुआ है। बट वो सेम कंटेंट मैं यूट्यूब पर डाल रही थी, तो वो यूट्यूब पर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। उसमें यूट्यूब पर मैंने कुछ 60 वीडियोज़ ही अपलोड की है, बाकी मैंने रेगुलर बेसिस पे लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। एज ऑफ नाउ अभी वो होल्ड पे है। देन आफ्टर एग्ज़ाम जो कि मेरी 21 मार्च को है, तो मैं उसके बाद संडे को डेफिनेटली मैं डालूँगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि ऐसा कंटेंट सब मतलब रिलेट कर पाते हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ कि मैंने रनिंग का स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जाना है, करना है। रात को उसकी ओवर थिंकिंग करती थी, एक्साइटमेंट इतना रहता था सुबह जाने का, और सुबह होके फिर से हो जाता था क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था। जैसे क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स का डर होता है ना, ये सब चीज़ें होती। तो फिर उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग में ना जा के हम मिड ऑफ द टाइम में जाएं, जैसे कि 7 से 8 के बीच में। तो ये टाइम काफ़ी ठीक रहता है क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा धूप भी नहीं रहती है और लोग आ भी जाते हैं, जिससे कुत्तों का डर नहीं रहता है बेसिकली। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी एवरेज प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो पहला था कि एक स्पीड से रिलेटेड आया था कि एक ट्रेन है जो कि ए से बी पॉइंट ट्रेवल करने में 20 किलोमीटर्स, इसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर्स है, ओके। और सेम पॉइंट बी से ए जब वो करती है तो वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी स्पीड रहती है। तो हमको उसका एवरेज स्पीड निकालना था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। सपोज़ 2 स्पीड्स है तो 2ab प्लस डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाता है, जैसे कि ए हमारा हो गया 20 किलोमीटर्स पर आवर एंड बी हो गया हमारे पास 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इंटू 60, जो कि 2400 आएगा। देन टोटल स्पीड जो भी होती है उससे इसको डिवाइड कर देते, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि जो फर्स्ट बैग, मतलब कि 4 बैग्स का वेट हमारे पास है, तो हमको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। बट अब ऐसे तो इजीली हर कोई कर देगा, तो उन्होंने क्वेश्चंस को ऐसे कन्वर्ट किया कि जो पहला उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वेट दे के रखा था 500 kg और फोर्थ वेट दे के रखा था 630 kg। बाकी 2, 3 और 5th में उन्होंने ये कंडीशन दी थी कि जो सेकेंड वाला है वो 50% हायर है थर्ड बैग के, और जो थर्ड बैग है वो 45% हायर वेट है उसका फर्स्ट बैग से। सबसे पहले हमने थर्ड वेट का निकाला जिसमें हमने 45% निकाला 500 का। तो जो भी परसेंट हमारे पास आया
उसको हमने वापस 500 में ऐड किया तो उससे निकला थर्ड का वेट, क्योंकि वो हायर था तो करंट वेट भी होगा और उससे हायर भी हो गया, तो 500 प्लस 45% ऑफ 500 है ना। तो इससे हमारा वेट कैलकुलेट फिर हमने सेकेंड का भी सेम तरीके से निकाला, 50% ऑफ थर्ड वेट प्लस थर्ड वेट, तो उससे हमारा थर्ड वेट सेकेंड वेट निकला। देन सिक्स का था 60% लाइटर देन 360, तो उससे सारी वैल्यूज हमने निकाली। देन हमने उनका एवरेज कैलकुलेट किया। अब एक और क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास 3% है, PQR। तो P और Q की सैलरी का जो एवरेज है वो 550 है, मतलब सॉरी 5050 है। और Q और R की सैलरी का जो एवरेज है वो हमारे पास 6250 है। और P और R की सैलरी का जो भी एवरेज है वो हमारे पास गिवन है 5200। तो सबसे पहले 3 इक्वेशन बन गई एज़ पर आवर फार्मूला A+B/2, मतलब ना जो भी एवरेज का फार्मूला था उससे। तो हमने P और Q की, पहले मैंने Q की टोटल सैलरी निकाली, वो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी गिवन सैलरी थी उसे, तो 3 इक्वेशंस हमारे पास बन के आ गई। तो मैंने पहले क्या किया, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सपरेट किया, क्योंकि उसमें मुझे दिख रहा था कि इसमें R कॉमन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने सपरेट किया तो उससे निकल गई Q माइनस P इक्वल्स टू नंबर कुछ आया जो भी सपरेट करने पे, तो उससे Q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, विच इज़ जो भी नंबर है वो प्लस P। फिर हमने Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ओके, तो उससे क्या हुआ, जो भी P था, P और Q तो था ही, तो Q की वैल्यू रिप्लेस हो गई, तो उसमें 2P कॉमन हो गया, तो वो कैलकुलेट होके वो भी जो भी इक्वेशन होती है माइनस करके देन डिवाइड करके हमारे पास सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। तो यह थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मेरा कल ऑफिस है तो कल का मेरा ये रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लूँ, देन उसके बाद में मेरी कुछ मीटिंग्स है ऑफिस की, वो अटेंड करने के बाद ऑफिस जाऊँ, देन जल्दी आके वापस से मीटिंग्स लूँ, देन अगर टाइम बचता है तो मैं फिर वापस इसका पढ़ूँगी। तो मैंने ये करा है कि मैं मॉर्निंग का ही रूटीन फॉलो करूँ पढ़ने के लिए। अभी कुछ टाइम के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, रनिंग वाले पार्ट को। इसको एज ऑफ नाउ हमने कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया, तो हम संडे से वापस स्टार्ट करेंगे। संडे को डेट है हमारे पास 22, तो 22 को मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। लास्ट टाइम हम सिरपुर गए थे, आज हम वापस जाएंगे, उसी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। सॉरी आज नहीं, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।